हेलो मेरे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ नारायण इंस्टीट्यूट। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग अपने लास्ट क्लास करने वाले हैं प्रीपोजिशन पर। जी हाँ, और आज के इस लास्ट क्लास में हम लोग सीखने के वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे फ्रेंड्स, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक, कंपाउंड प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसमें हम समझने वाले हैं अपने ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओविंग टू, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ और बिसाइड्स के प्रयोग को। तो बहुत ही डिटेल आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करेंगे। तो अपने माइंड को ओपन करके बैठ जाइए और इनके यूजेस को आप नोट करते चलिए। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेकर भी बैठ जाइए, नोट करते रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स। तो आइए देर न करते हुए शुरू कर दिया स्टैंडर्ड क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब आइए हम समझते हैं इनके यूजेस को। यहाँ पर देखिए जो हमारे प्रीपोजिशन है, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ और ओविंग टू, ये हमारे चार प्रीपोजिशन है, 1 2 3 4, राइट। 4 हैं, लेकिन इन सभी का हिंदी मीनिंग जो होता है एक ही होता है, वो होता है क्या? के कारण। इन सभी का हिंदी मीनिंग होता है के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, ओविंग टू मतलब के कारण, राइट। तो इन चारों का प्रयोग हम एक ही अर्थ में करते हैं, यानी जहां मन चाहे जिसका प्रयोग कर ले, कोई कंडीशंस भी नहीं है। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए रूल फर्स्ट और सेकेंड, ये हमें क्या बताते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो उसे हम जेरेंड बनाते हैं, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाते हैं। तो हम लोग जानते ही हैं कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो वो हमारी जेरेंड बन जाती है, राइट। सेकंड रूल है, यदि उपरोक्त प्रीपोजिशन यानी कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है, यदि उपरोक्त प्रीपोजिशन के साथ वर्ब है तो उसे मुख्य सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, मुख्य सब्जेक्ट से पहले लिखना ज्यादा सही माना जाता है। कैसे? यहाँ पर देखिए हमारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। 1000 रुपये चुराने के कारण उसे दंडित किया गया। अब उसे दंडित किया गया, ये तो हमारा एक अलग ही सेंटेंस है। इधर देखते हैं, ये हमारा लगा हुआ प्रीपोजिशन के कारण, राइट। लेकिन ये क्या कह रहा है कि यदि उपरोक्त प्रीपोजिशन के वर्ब, अब इसका वर्ब क्या है? यहाँ पर देखिए चुराना वर्ब है ना, ठीक है। तो पहले हम इसे बना लेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ऑन अकाउंट ऑफ। अब इसका वर्ब क्या है? चुराना। तो ऑन अकाउंट ऑफ, अब ऑन अकाउंट ऑफ हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद चुराना वर्ब आएगा तो क्या हो जाएगा? जेरेंड यानी स्टीलिंग। अब इसका ऑब्जेक्ट 1000 रुपये, यानी ऑन अकाउंट ऑफ स्टीलिंग, ठीक, 1000 रुपी। कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरे सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, उसे दंडित किया गया। पास्ट इनफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस का सेंटेंस, यानी ही वाज पनिश्ड, राइट। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। तेज बुखार के कारण बच्चा चिल्ला रहा था। कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन को हम पहले बनाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चा चिल्ला रहा था, इसे आप भूल जाइए, पहले ये बना लीजिए कि तेज बुखार के कारण। तो के कारण यानी ड्यू टू से बनाते हैं, ड्यू टू सेवर फीवर, यानी तेज बुखार के कारण। के कारण सेवर फीवर, सेवर फीवर यानी तेज बुखार, ड्यू टू मतलब के कारण, यानी तेज बुखार के कारण। इतना बन गया हमारा। अब ड्यू टू के स्थान पर लोग ओविंग टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ओविंग टू, या फिर बिकॉज ऑफ लिख सकते हैं। यानी इन चारों में से के कारण के अर्थ में हम जिसका चाहे उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी ड्यू टू सेवर फीवर, कॉमा लगाएंगे, बच्चा चिल्ला रहा था, यानी द चाइल्ड वाज वीपिंग, राइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि वर्षा के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका, ठीक है, यानी बारिश के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका, यानी ऑन अकाउंट ऑफ रेनफॉल आई कुडंट गो टू स्कूल, और ड्यू टू रेनफॉल आई कुडंट गो टू स्कूल, बिकॉज ऑफ रेनफॉल आई कुडंट गो टू स्कूल, ओविंग टू रेनफॉल आई कुडंट गो टू स्कूल, राइट। तो के कारण के अर्थ में हम इन चारों प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे जिसका भी प्रयोग करें, कोई कंडीशंस नहीं है, राइट। अब आइए देख लेते हैं अपने बचे हुए जो हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन है, बहुत ही डिटेल। आइए समझते हैं मेरे फ्रेंड्स। ये हैं हमारे प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस। यहाँ पर देखिए इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ और बिसाइड्स, क्लियर। अब इसके जो हिंदी मीनिंग्स हो जाता है, इन स्पाइट ऑफ के होते हैं के बावजूद भी या फिर के होते हुए भी, ऑलराइट। सेकंड है इंस्टेड ऑफ, के बजाय या के सिवाय। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त। अब ये हिंदी सेंटेंसेस आपको इन सेंटेंसेस में मिलेंगे और आपको ट्रांसलेट करना होगा। आइए समझते हैं सेंटेंसेस को। यहाँ पर देखिए एक बार असफल होने के बावजूद भी वह निराश नहीं था। कहाँ पर है हमारा प्रीपोजिशन? यहाँ खोजो इसे, के बावजूद भी, यानी यहाँ पर प्रयोग करेंगे इन स्पाइट ऑफ का।
सेकंड सेंटेंस, थके होते हुए भी वो अपना काम कर रहा है, तो होते हुए भी ये रहा हमारा इंस्टेड ऑफ, ओ सॉरी, इन स्पाइट ऑफ ही हुआ। घर जाने के बजाय, तो के बजाय के लिए इंस्टेड ऑफ, धन देने के अतिरिक्त, तो के अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स। अब आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट वाला पार्ट लिखने से पहले हम इसे यानी पहले प्रीपोजिशंस वाले पार्ट को बना लेते हैं, फिर कॉमा लगाकर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन में केवल ऐसा होता है। आइए करते हैं ट्रांसलेट। एक बार असफल होने के बावजूद भी वह निराश नहीं था, तो वह निराश नहीं था, इसे आप भूल जाइए, ठीक। एक बार असफल होने के बावजूद भी, इतना लिखिए। तो एक बार असफल होने के बावजूद भी, पहले लिखिए आप प्रीपोजिशन यानी इन स्पाइट ऑफ, ठीक। एक बार असफल होना यानी इन स्पाइट ऑफ बीइंग, होने की अंग्रेजी भैया बीइंग लिखते हैं, यानी बी प्लस आईएनजी। होने की अंग्रेजी जो होती है बी होती है, और चूंकि हम प्रीपोजिशन के बाद लिख रहे हैं तो इसे जेरेंड में बना देंगे तो बीइंग हो जाएगा, यानी इन स्पाइट ऑफ बीइंग, ठीक है। फेल वंस, यानी एक बार असफल होने के बावजूद भी, कॉमा लगाएंगे, बचा क्या, वह निराश नहीं था, यानी ही वाज नॉट, ठीक। निराश यानी डिसअपॉइंटेड, यानी ही वाज नॉट डिसअपॉइंटेड। सेकंड सेंटेंस, थके होते हुए भी वह अपना काम कर रहा है, तो वह अपना काम कर रहा है, इसे भूल जाइए आप। जिस टेंस में है उस टेंस में हम बनाएंगे, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भांति बना देंगे। पहले थके होते हुए भी, अब थके होते हुए भी के लिए यानी होते हुए भी के लिए इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे, यानी इन स्पाइट ऑफ। थका होना यानी बीइंग टायर्ड हो जाएगा हमारा, यानी थका होते हुए भी वह अपना काम कर रहा है, कॉमा लगाएंगे, कौन कर रहा है, वह, यानी ही इज डूइंग हिज वर्क, राइट। थर्ड सेंटेंस है हमारा, घर जाने के बजाय वह बाजार जा रहा था, तो वह बाजार जा रहा था, इसे आप भूल जाइए। घर जाने के बजाय, तो के बजाय के लिए इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करेंगे, यानी इन इंस्टेड ऑफ। अब घर जाने के यानी गोइंग हो जाएगा होम, वह बाजार जा रहा था, यानी ही वाज गोइंग टू मार्केट, क्लियर। अब फोर्थ सेंटेंस है, धन देने के अतिरिक्त तुम मेरा समर्थन भी करोगे, तो तुम मेरा समर्थन करोगे, हमारा सेंटेंस है जिसे हम बना लेंगे अपना फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे। लेकिन धन देने के अतिरिक्त, तो क्या अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स का प्रयोग, यानी बिसाइड्स, बिसाइड नहीं होगा, बिसाइड्स है यहाँ पर, तो बिसाइड्स गिविंग मनी, यानी धन देने के अतिरिक्त तुम मेरा समर्थन करोगे, कॉमा लगाया, यानी यू विल सपोर्ट मी, क्लियर। हमारे फ्रेंड्स, ये थे आपके इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ और बिसाइड्स के प्रयोग। तो दोस्तों ये थे आपके यूजेस अपने कंपाउंड प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ और बिसाइड्स के। अब हमारे बच रहे हैं क्या, इन फ्रंट ऑफ और अकॉर्डिंग टू। आइए समझ लेते हैं उनको बहुत डिटेल्ड। जी फ्रेंड्स, ये है हमारे दोनों लास्ट कंपाउंड प्रीपोजिशन। कौन कौन से देखते हैं यहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ और अकॉर्डिंग टू, राइट। इन फ्रंट ऑफ जिसका मतलब होता है के सामने, कोई चीज़ किसी चीज़ के सामने होती है, यानी के सामने, और अकॉर्डिंग टू के अनुसार, ठीक। तो हिंदी मीनिंग के सामने और के अनुसार होता है, और ये उन सभी प्रीपोजिशन से अलग है जो अभी हम लोगों ने पढ़े। उनका प्रयोग हम लोग देखते थे कि सेंटेंस के शुरुआत में ही कर लेते थे, लेकिन इनका प्रयोग हम सेंटेंस के अंत में करते हैं, ठीक है। अंत में इनका प्रयोग करते हैं, किसका, इन फ्रंट ऑफ और अकॉर्डिंग टू का। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे देखिए, मेरे घर के सामने एक मुख्य सड़क है, तो के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। सड़क है यानी इसे बनाएंगे हम देयर से, यानी देयर इज अ मेन रोड, राइट। देयर इज अ मेन रोड, एक मुख्य सड़क है मेरे घर के सामने, यानी इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। वह घंटा घर के सामने खड़ा हुआ था, कौन खड़ा हुआ था, वह, यानी ही। अब के सामने लगा हुआ, ठीक है, यानी ही वाज स्टैंडिंग, मतलब वह खड़ा हुआ था। कहाँ खड़ा हुआ था, घंटा घर के सामने। तो घंटा घर से पहले हम क्या लिखेंगे, के सामने, यानी इन फ्रंट ऑफ क्लॉक टावर, राइट। घंटा घर का मीनिंग होता है क्लॉक टावर। एंड थर्ड सेंटेंस है, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, ठीक।
तो किसके अनुसार भैया? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार। तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यानी ये वाला हमारा प्रीपोजिशन पार्ट हो गया। अब पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है। कौन नहीं गोल है? पृथ्वी यानी द अर्थ। है यानी इज, नहीं यानी नॉट, ठीक, पूरी तरह गोल यानी कंप्लीटली राउंड, राइट। द अर्थ इज नॉट कंप्लीटली राउंड यानी पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू, ठीक, सम साइंटिस्ट, ठीक, यानी द अर्थ इज नॉट कंप्लीटली राउंड अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट। क्लियर? यानी कहने का मतलब यह है कि इन फ्रंट ऑफ और अकॉर्डिंग टू का प्रयोग सेंटेंस के अंत में होता है। लेकिन जो हमारे ये प्रीपोजिशन से ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओविंग टू, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, उन सभी का प्रयोग हम सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं। तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा कंपाउंड प्रीपोजिशन से रिलेटेड मेरे फ्रेंड्स। और ये प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। और आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास हुई प्रीपोजिशन पर, यानी आज की इसी वीडियो के साथ प्रीपोजिशन हमारा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। क्लियर? तो प्रीपोजिशन समाप्त हो गया और हम लोगों ने 52 यानी 52 प्रीपोजिशंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। 52 प्रीपोजिशंस, ठीक है। अभी आपको बैच में सेंड किया जाएगा सभी प्रीपोजिशंस और उनकी हिंदी मीनिंग्स। आप उन सभी को याद कर लीजिए और बताइए। अभी आपसे पूछा भी जाएगा, अगर आप लोग टेस्ट के लिए राजी हो भाई तो टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट देने से आपको पता चल जाएगा, लगभग अधिकतर प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट जब करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपने प्रीपोजिशन को अच्छे से सीखा या नहीं सीखा। तो बताइए, टेस्ट आप सभी लोगों का कंडक्ट करवा जाए या ना कंडक्ट करवा जाए, बताइए आप लोग। और ये लीजिए बोर्ड पर होमवर्क दिख रहा है, इन सभी कंपाउंड प्रीपोजिशन के सेंटेंसेस इसमें दिए हुए हैं। आप लोग इसे ट्रांसलेट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और जो स्टूडेंट टॉपर्स बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हें होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ उनका भी PDF भी मिल जाएगा इनको प्रीपोजिशंस वाला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा यूज ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे आप लोगों ने वीडियो को समझा होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप यूपी बोर्ड 2023 के स्टूडेंट्स हैं तो भैया आप एडमिशन ले लीजिए हमारे टॉपर बैच 2023 में। फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन चालू है विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है। एक्चुअली टॉपर्स बैच की शुरुआत मैंने इसलिए किया क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जैसे किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करते हैं उसकी अच्छी से तैयारी करने के लिए केवल आप क्लासेस को अटेंड करके आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। अच्छे से क्लासेस को अटेंड करिए, डेली होमवर्क करिए यानी एक्सरसाइज करिए, टेस्ट दीजिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, मॉडल पेपर्स को देखिए, ठीक है। कॉपी को लिखकर चेक करिए कि क्या मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, मेरी स्पीड कैसी है, मेरी एक्यूरेसी कैसी है। तो उन सभी चीज़ों को कंडक्ट कराने के लिए टॉपर्स बैच को बनाया गया है। वरना टॉपर्स बैच बनाने से मुझे फायदा क्या है? कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन टॉपर्स बैच को बिना बनाए मैं स्टूडेंट यानी आप सभी लोगों को वहां तक नहीं पहुंचा सकता जहां तक मैंने आपसे पहुंचाने को वादा किया है। तो अगर मुझे आपको वहां तक पहुंचाना है तो उसके लिए मुझे टॉपर्स बैच के जरिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। दैट इज वाई। तो अगर चाहते हैं तो एडमिशन लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, क्लासेस को अटेंड करते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों अब आने वाली वीडियोस में यानी कल के वीडियो में हम सीखेंगे अपनी कंडीशनल सेंटेंस को। कंडीशनल सेंटेंस के बाद फिर आपकी 4 क्लासेस होंगी कंजंक्शन पर। प्रीपोजिशन पढ़ा हम लोगों ने, कंजंक्शन में पढ़ लेते हैं। केवल 4 क्लासेस होंगी जिसमें हम लोग पहले में अपने जानेंगे कैम्युलेटिव कंजंक्शन, सेकंड में एडवर्जेटिव कंजंक्शन, थर्ड में इलेटिव कंजंक्शन एंड फोर्थ में अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तो इन चारों कंजंक्शंस पर एक क्लास होगी और इसके जस्ट बाद 2-3 क्लास आपकी पैसेजेस पर होंगी जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो हमारे पैसेजेस आए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। और पैसेजेस के जस्ट बाद आपकी नरेशन की क्लास स्टार्ट होगी। तो बहुत ही एनर्जी के साथ रेडी रहिए, अपनी पिछली वीडियोस को देखते रहिए और अपने आप को तैयार रखिए नरेशन के लिए। यानी आपकी क्लासेस इस क्लास के जस्ट बाद जो नरेशन की क्लास स्टार्ट होगी 5 से 6 क्लास के बाद आपकी नरेशन की क्लास 5 से 6 दिन बाद स्टार्ट होने वाली है। तो रेडी रखिए अपने आप को और पढ़ते रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए तैयारियाँ। तो माय फ्रेंड्स मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू माय फ्रेंड्स टुमारो। गुड नाइट, कल आप